हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर यहां पे एक अपडेट जारी कर दी गई, जिसमें से ये डिफाइन किया गया है किस तरह से कितना आप अधिकतम व्यय धनराशि खर्च कर सकते हो, जिसमें से फॉर्म फीस हो गई, जमानत शुल्क हो गया, उसके बाद आप अपने चुनाव प्रचार में कितना खर्च करोगे। यहाँ पे तीनों के लिए यानी ग्राम पंचायत के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए और जिला पंचायत के लिए वेल डिफाइन किया गया कितना पैसा खर्च होना चाहिए। तो आइए आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट बताते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका कितना हो सकता है। यहाँ पे एक लेटर इस तरह से आप देख सकते हो, आदेश है जिसमें लिखा हुआ है समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं निर्वाचन जिलाधिकारी। ठीक है, अब यहाँ पे है विषय त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 एवं उप निर्वाचनों हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निरपेक्ष जमानत की धनराशि तथा उम्मीदवार हेतु अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण किए जाने के संबंध में है। अब यहाँ पे सारी चीज समझते हैं, जमानत क्या होती है और भी अन्य चीजें। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से उम्मीदवारों की निरपेक्ष जमानत धनराशि के बारे में यहाँ पे सीमा यानी कितना खर्च त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 2026 के लिए रखा गया है। देखिए, जमानत राशि वो होती है कि आप अपने वोटिंग के हिसाब से एक मिनिमम जो होता है कि आप इतने अगर वोट नहीं पाते हो तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है, तो उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे वापस भी होती है, लेकिन आप अगर क्राइटेरिया ऊपर चले जाते हो तो आपकी वापस भी हो जाती है। तो ये होता है जमानत। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे होता है पदनाम और उसके बाद यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 2026 के लिए मूल्य यानी फॉर्म निर्देशन का पहला टैब है, कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे जमानत राशि के लिए और उसके बाद यहाँ निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हेतु अधिकतम व्यय राशि यानी जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है या लड़ रहा है वो कितना खर्च कर सकता है उसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। पहला है ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि जो सदस्य ग्राम पंचायत के होते हैं यानी वार्ड मेंबर भी कह सकते हो, जो मेंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सामान्य के लिए जो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन पहले नंबर पे सामान्य के लिए, जिसमें से 200 रुपये रखा गया फॉर्म फीस का। उसके बाद 800 रुपये ये जमानत राशि जिनकी जमा की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 10,000 रुपये रखा गया यानी कि ये अपने चुनाव प्रसार में खर्च कर सकते हो। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए, महिला सीट के लिए यहाँ पे 100 रुपये और उसके बाद यहाँ पे जमानत सत 400 और इनका जो अमाउंट रखा गया वो भी 10,000 रखा गया। नीचे आता है ग्राम प्रधान यानी कि प्रधान ग्राम पंचायत के लिए, सामान्य के लिए 600 रुपये फॉर्म शुल्क है। उसके बाद जमानत की राशि है 3,000 रुपये और इनका जो एक्सपेंस है यानी चुनाव लड़ने का, तो यहाँ पे रखा गया 1,25,000 रुपये रखा गया। देखिए, जो अमाउंट यहाँ पे रखा गया ये गवर्नमेंट के हिसाब से, बाकी चुनाव में कितना खर्च होता है उसमें तो आप जानते हो कि पान पुड़िया में और अमृत पिलाने में ही बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है, तो आप उसको भली बात जानते हो। बट यहाँ पे जो दिखाया गया नियम के रिगार्डिंग ये इस तरह से यहाँ पे मेंशन है। सेम तरीके से अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए ग्राम प्रधान के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है और उसके बाद 1,500 रुपये धनराशि जमानत की जमा होगी। सेम तरीके से इसका जो एक्सपेंस है यानी चुनाव प्रसार में वो भी इनका भी 1,25,000 रुपये यहाँ पे रखा गया है, तो आप इसको भी यहाँ पे देख लोगे। नीचे आता है अब यहाँ पे सदस्य क्षेत्र पंचायत। सदस्य क्षेत्र पंचायत यानी आप जिसको बीडीसी भी बोलते हो, जैसे कि इसको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी कहा जाता है ये सदस्य इसके, या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है कुछ जगह पर, और हिंदी में से क्षेत्र पंचायत सदस्य भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीडीसी। और कुछ जगह इसको बोलते हैं, कुछ जगह पर इसको बोलते हैं जैसे कि बीडीसी भी कहते हैं और प्रखंड विकास समिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके लिए भी उसी तरह से डिफाइंड है कि 600 रुपये यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो कि 3,000 रुपये है और उसके बाद 1,00,000 रुपये इनका रखा गया है एक्सपेंस। इसी तरह से नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आता है यहाँ पे सदस्य जिला पंचायत का, जिसमें से 1,000 रुपये इनका जो शुल्क है फॉर्म का और 8,000 रुपये जमानत शुल्क है यानी इनका जमानत राशि जमा होगी, और 2.5 लाख रुपये यानी 2,50,000 रुपये ये अपने चुनाव प्रचार प्रसार में एक्सपेंस कर सकते हैं। ये रेशियो तो बहुत बड़ा होता है, ऐसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बट यहाँ पे इतना दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और अन्य सामान्य यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 2.5 लाख ही रखा गया एक्सपेंस, और उसका जो आपका शुल्क है और जमानत है वो केवल आधी हुई, बाकी सेम ही अमाउंट यहाँ पे रखा गया है। अब आता है प्रमुख क्षेत्र पंचायत का, यहाँ पे 2,000 और उसके बाद जमानत राशि इनकी 10,000 रुपये है और 3,50,000 यानी 1,00,000 इनको यहाँ पे बढ़ा दिया गया यानी 3,50,000 रुपये ये अपने प्रमुख क्षेत्र पंचायत के चुनाव में खर्च कर सकते हैं जो भी उम्मीदवार हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए इस तरह रखा गया है। अब यहाँ पे आता है अध्यक्ष जिला पंचायत चुनाव का। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 3,000 रुपये इनका जो फॉर्म शुल्क रखा गया, जमानत राशि इनकी 25,000 रुपये रखी गई है और उसके बाद इसमें 7 लाख रखा गया यानी इनका जो अध्यक्ष का चुनाव होगा उस जिला पंचायत का, उसमें 7 लाख रुपए तक ये अधिकतम अमाउंट खर्च कर सकते हैं, कम से कम जितना भी वो खर्च कर पाए। बाकी और भी अन्य खर्चा होता है वो तो आपको पता ही होगा बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे जो गाइडलाइन नियम और रूल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
अब जैसे कि और भी अन्य चीज़ें हैं जो चुनाव से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जैसे कि जो कार्यकाल अभी वर्तमान वाला है कब तक जाए, कब तक खत्म होगा और इसमें से बस्ता कब तक जमा होगा, पंचायत सहायकों का मानदेय इस दौरान कैसे लगेगा, सीट आरक्षण का क्या अपडेट आएगी और अन्य भी जो भी चुनाव की अपडेट होगी। अभी जैसे कुछ आई नहीं तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन और भी जो अन्य अपडेट जैसे जैसे आएंगी लीगल तरीके से जो भी आएगा सही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।